Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Take out your book, open unit number 3, My Early Homes at page number 26. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं. टाइटल है हमारे पास माई अर्ली होम्स, यानी किसी के इब्तदाई घर के बात की जा रही है. इस स्टोरी में बेसिकली एक हॉर्स है और उस हॉर्स के जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, यानी कि उनका जो पहला घर था वो कौन सा था और वो वहाँ पे किस तरह से रहते थे. तो सबसे पहले इसकी वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं और फिर बाद में स्टोरी को रीड आउट करते हैं. बॉक्स का मतलब है हिट यानी कि मारना. ब्रूक अ स्मॉल स्ट्रीम यानी कि एक छोटी सी नदी. कोल्ट अ यंग मेल हॉर्स यानी कि जो नौजवान घोड़े का बच्चा है उसको कोल्ट कहते हैं. गैलप द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स यानी कि घोड़े की भागने की जो जगह होती है, यानी कि सरपट भागना जहाँ पे वो तेज़ी से भागता है. गिग अ लाइट टू व्हील्ड कैरेज यानी कि एक हल्का सा जो दो पहियों का जो टांगा होता है उसको गिग कहते हैं. लॉगिंग लिविंग स्पेस यानी कि रिहाइश रहने की जगह. मीडो अ ग्रास कवर्ड फील्ड मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सब्जा हो यानी कि घास से वो भरी हुई होती है, उसको सब्जाजार कहते हैं. प्लो टू डिग अप एन एरिया टू मेक इट रेडी फॉर प्लांटिंग यानी कि प्लो कहते हैं हल चलाना, यानी कि इस एरिया को ऐसी चीज़ के लिए तैयार करना ताकि वहाँ पे पौधे जो हैं वो उगाए जा सकें. रशीज प्लांट्स होते हैं यानी कि घासनुमा जो पौधे होते हैं उसको रशीज कहते हैं. वेल ब्रेड हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स बीइंग ऑफ गुड क्वालिटी यानी कि यहाँ पे तमीज़दार यानी कि जिसके अच्छे मैनर्स होते हैं यानी कि उठने बैठने के अच्छे आदाब होते हैं उसको वेल ब्रेड यानी कि तमीज़दार कहते हैं. विनिट पास्ट टेंस ऑफ विनी अ नॉइस हॉर्सेस मेक यानी कि एक ऐसा शोर जो घोड़े बजाते हैं यानी कि अपनी घोड़ों की जो आवाज़ होती है उसको विनिट कहते हैं. अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट प्लेस पहली जगह दैट आई कैन वेल रिमेंबर जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट. वो एक वाज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो यानी कि वो बहुत एक बड़ा सब्जेदार खुशगवार सब्जे की जगह थी. विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट यानी कि उसके पास एक साफ पानी की नदी थी. सम शेडी ट्रीज सम शेडी ट्रीज कुछ झुके हुए दरख्त. लीन्ड ओवर इट यानी कि उनके ऊपर झुके हुए थे सायादार दरख्त. एंड रशीज एंड वाटर लिलीज और रशीज कहते हैं घासनुमा पौधे एंड वाटर लिलीज और नीलोफर के पौधे ग्रू एट द डीप एंड उसके किनारे पर उगे हुए थे. ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू अ प्लफ्ड फील्ड यानी कि ओवर द हेज उसके किनारे पर यानी कि उसके बाहर पर ऑन वन साइड एक किनारे की तरफ वी लुक्ड इनटू अ प्लग फील्ड यानी कि वहाँ पे एक खेत जो है हल चलाया हुआ खेत जो है वो नज़र आता था. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर द गेट और दूसरी तरफ वहाँ से दरवाज़ा दिखाई देता था. एट आवर मास्टर्स हाउस जो हमारे यानी कि जो मास्टर्स हैं उनका घर था. विच स्टूड बाय द रोड साइड जो सड़क के किनारे पर था. एट द टॉप ऑफ द मीडो यानी कि सब्जादार के बिल्कुल ऊपर की तरफ वाज अ ग्रूव ऑफ फर ट्रीज वहाँ पे झुंड था. फर ट्रीज कहते हैं सरू के दरख्त को यानी कि वहाँ सरू के दरख्त का एक झुंड था. एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक. एंड एट बॉटम यानी कि उसके नीचे की तरफ अ रनिंग ब्रूक कहते हैं चलती हुई छोटी सी जो नदी होती है. ओवरहंग यानी कि वो ढकी हुई थी. बाय अ स्टीप बैंक अमूदी किनारे से यानी कि वो जो अमूदी बात है उससे ढकी हुई थी. वाइल आई वॉज यंग यानी कि जब मैं नौजवान था. आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क यानी कि मैं अपनी माँ के दूध के ऊपर जो था वो रहा करता था. एंड आई कुड नॉट ईट ग्रास और मैं घास नहीं खाता था. इन द डे टाइम दिन के वक्त. आई रैन बाई हर साइड मैं उनके आगे पीछे भाग आई रैन बाई हर साइड में उनके साथ भागता था. एंड एट द नाइट और रात में आई ले डाउन क्लोज टू हर और मैं उनके करीब जो था वो लेट जाता था. व्हेन इट वाज हॉट जब गर्म होती थी यानी कि गर्मी के दिन थे. वी यूज टू स्टैंड बाय द पॉन्ड हमें तालाब के करीब खड़े होते थे. इन द शेड ऑफ द ट्रीज दरख्तों के साए में. एंड व्हेन इट वाज कोल्ड और जब सर्द होती थी यानी कि सर्दी होती थी.
वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रूव, तो हमें ग्रूव के पास यानी कि झुंड के पास, ग्रूव कहते हैं दरख्तों के झुंड के पास, एक गरम छप्पर जो था वो मिल जाता था। वार्म शेड कहते हैं गरम छप्पर को और ग्रूव कहते हैं झुंड। एज सुन एज जल्द ही आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, मैं इतना यानी कि बड़ा हो गया कि मैं घास खाने लगा। माई मदर यूज टू गो आउट, मेरी माँ बाहर जाती थी। टू वर्क इन द डे टाइम, दिन के वक्त काम करने के लिए। एंड केम बैक इन द इवनिंग, और शाम में वापस आती थी। देर वर 6 यंग कॉल्स इन द मेडो बिसाइड मी, वहाँ पे 6 यंग कॉल्स कहते हैं 6 जवान बछेरे यानी कि जो घोड़े के बच्चे थे। इन द मेडो बिसाइड मी, इनके उस सब्जे के पास रहा करते थे। दे वर ओल्डर देन आई वाज, वो मेरे से ज़्यादा बड़े थे। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, और उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे कि बड़े जो है वो घोड़े होते हैं। आई यूज टू रन विद दैम, मुझे आदत थी उनके साथ भागने की। एंड हैड ग्रेट फन, और मैं उनके साथ बहुत मज़ा किया करता था। वी यूज टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, यानी कि वी यूज टू गैलप, हमें यानी कि सरपट और भागना यानी कि बहुत तेज़ी से भागना, उसको कहते हैं गैलप। ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड, यानी कि इर्द गिर्द बार बार हमें इकट्ठे भागने की आदत थी। द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, यानी कि खेतों में हम इतना सरपट भागते थे जितना कि हम लोग भाग सकते थे। समटाइम्स वी हैड रेदर रफ प्ले, बाज़ औक़ात हम लड़ पड़ते थे। फॉर दे वुड फ्रिक्वेंटली बाइट, और वो कभी कभी काट लेते थे। एंड किक एज वेल एज गैलप, और वो उस सरपट भागने में कभी कभी एक दूसरे को टांगे भी मार दिया करते थे। अब हम यहीं से पेज नंबर 26 के पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 के वर्ड्स मीनिंग रीड आउट करते हैं। प्लेजेंट खुशगवार, मेडो सब्जाजार, पॉन्ड तालाब, क्लीन वाटर साफ पानी, शेडी ट्री सायादार दरख्त, लीन झुके हुए, रशीस घासनुमा पौधे, वाटर लिलीज नीलोफर के पौधे, हेज बार, प्लफ फील्ड हल चला हुआ खेत, रोड साइड रास्ते के किनारे, ग्रूव झुंड, फर ट्रीज सरू का दरख्त, बॉटम नीचे, ब्रूक एक छोटी नदी, ओवरहंग झुका हुआ, स्टीप बैंक अमूदी किनारा, ले डाउन नीचे लेट जाना, पॉन्ड जोहर या तालाब, वार्म शेड गर्म छप्पर, ग्रूव झुंड, कॉल्स बछेड़े या घोड़े का बच्चा, ग्रोन अप बड़े होना, गैलप सरपट भागना, रफ प्ले मारपीट करना, फ्रीक्वेंटली बाज़-औक़ात, बाइट काटना, किक टांगे मारना। Here I am going to stop this. Mark it here, write down the day and the date. We will continue with our next paragraph in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.